Hello friends, today I am going to talk with you about the rank structure in the Indian Army, Air Force and Navy. And to be specific, I will more focus on the aspect of Navy and Air Force because you can relate to them more easily. And the Army, I will recommend you कि आप separately Army के जो है रैंक हायरार्की उसको याद करें और नेवी एयरफोर्स की आप लोग अलग से कर सकते हो। इसमें नेवी की मैं बोलूंगा याद करने को, एयरफोर्स की मैं आपको अभी एक तरीका बता दूंगा जिससे आपको एयरफोर्स की याद करनी नहीं पड़ेगी, मेजोरिटी रैंक्स आपको याद हो ही जानी है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये इसीलिए रैंक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट डिफेंस एंड इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिलेटेड जो भी एसएसबीज होते हैं वहाँ जो बच्चे जाते हैं उन सब से ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आप मेरे को बताइए कि एट प्रेजेंट आर्मी के चीफ कौन है या एयरफोर्स के चीफ कौन है, इस टाइप से पूछते हैं क्वेश्चंस। या फिर जैसे मैं भी जब एनडीए के लिए गया था एसएसबी देने, तो जो इंटरव्यू था वो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, ब्रिगेडियर थे ये तो खैर मेरे को कॉन्फ्रेंस के दिन पता लगा जब मैंने उनको देखा। चलो मैं क्वेश्चन पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि कर्नल की जो रैंक है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मतलब इंसिग्निया पूछा बेसिकली उन्होंने मुझसे, और मुझे पता था तो मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग को भी मैं बताता हूँ कि कैसे याद करना है। एंड मैं आपको बस ये क्वेश्चन अभी इसलिए बता रहा था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाए तो ये आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हायरार्की बताता हूँ। ये है अपने इंडियन आर्मी की हायरार्की। देखो ऑफिसर्स भी तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे एनसीओ, जेसीओ, एनसीओ एंड ऑफिसर्स बेसिक जो हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसकी वो दिखा देता हूँ जो इसकी ये इंसिग्निया है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि इंसिग्निया है क्या। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखा सकता था आपको, लेकिन अब मेरे को इसमें ढूंढनी पड़ेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ पे है, तो इसलिए यहीं से दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, देखो आपको भले ही नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के सारे ना पता हो चल जाएगा, एक एक रैंक आप याद कर सकते हो दोनों की, ठीक है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में आप एक रैंक याद कर सकते हो सूबेदार, क्योंकि सूबेदार आपने कभी सुना नहीं होगा किसी ऑफिसर के केस में, ठीक है, तो आप एक सूबेदार रैंक याद कर सकते हो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में। ऐसी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में आप नायक रैंक याद कर सकते हो, नायक या फिर सिपाही। ये मैं आपको वाले बता रहा हूँ जो इजी है आपके लिए याद करना। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप सारे याद कर लेना, लेकिन सारे एक बारी में याद नहीं होते हैं, आई नो दिस। और जब इतना सारा दिखता है ना तो आप कुछ भी करके नहीं जाते, एंड दैट इज अ ब्लंडर। तो अभी मैं इस वीडियो में जो आपको चीजें बताने वाला हूँ वो है कि आपको फर्स्ट गो कैसे देना है। कि अगर मान लो आप किसी सिविलियन बैकग्राउंड से हो एंड आप पहली बार देख रहे हो रैंक स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का, तो आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि यार कि कुछ रैंक्स आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक शुरुआत से बताता हूँ कि आप ना जब भी इंडियन आर्मी को इमेजिन करो तो देखो कोई भी फोर्स होती है उसका एक चीफ होता है, तो ठीक है, चीफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जनरल रैंक का होगा। जनरल्स होते हैं, आपने सुना होगा फौज में, तो जनरल में भी सबसे जो बड़ी पोजीशन होती है वो होती है फील्ड मार्शल, लेकिन वो है एक ऑनरी रैंक जो कि आज तक सिर्फ दो लोगों को दी गई है, सैम मानेकशॉ को एंड के एम कारियप्पा को। सिर्फ इन दोनों को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है, तो इसलिए इस वाले को आप मान के चलो ये कभी नहीं दी जाती ऐसे। तो जनरल में सबसे बड़ी रैंक होगी इंडियन आर्मी चीफ, ठीक है, उसको बोलते हैं जनरल, ठीक है। अब बाकी ये तीन आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है कि ये है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ठीक है, लेकिन आपको एक रैंक तो याद रहेगी एटलीस्ट, दैट इज जनरल, ठीक है। अब आते हैं, आपने कर्नल बड़ा सुना होगा। कर्नल कौन होते हैं? कमांडेंट। जैसे कोई भी बटालियन होगी उसका एक कमांडेंट होगा, उसको कर्नल बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा जैसे कोर के कमांडेंट या फिर जो कोर के या फिर डिवीजन के कमांडर्स होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जनरली, डिवीजन में मेजर जनरल भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक बटालियन को कमांड करता है ना वो हमेशा कर्नल ही होता है। तो कर्नल आपको याद इससे हो जाएगा कि जो भी बटालियन होगी, चाहे गोरखा राइफल, आपने जैसे काफी मूवीज भी देखी होंगी जहाँ कर्नल होते जो कमांड करते हैं अपनी बटालियन को, या फिर नहीं तो रियल लाइफ एग्जांपल भी बोलो तो आपने कर्नल वाई के जोशी का नाम सुना होगा, राइट। या फिर आपने जो है अभी रिसेंटली आई गेस 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है, कर्नल आशुतोष शर्मा थे, उनका उनका मार्टियरडम हुआ था,
तो उनका भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि उन्होंने राष्ट्रीय राइफल की उनकी जो टीम थी उसको लीड किया था। आप सीओ साहब आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, ठीक है। तो एक कर्नल रैंक आप याद कर सकते हो। ये मैं उन लोग को, ये वीडियो उन लोग के लिए जो लोग पहली बार आर्मी के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। जनरल के अंदर ही 3 रैंक आएंगी, ठीक है। एक कर्नल आपने याद कर लिया। अब ब्रिगेडियर कर्नल से ऊपर होता है, इतना आप याद कर सकते हो, क्योंकि ब्रिगेडियर जो होता है ना, बेसिकली आप बटालियन से ऊपर उठ जाते हो, ब्रिगेड में आ जाते हो, ठीक है। कोई भी फौज होती है तो जब तक आप अपने यूनिट में हो, ठीक है, जब आपकी एक बटालियन है, तब तक आप एक कर्नल की कमांड में रहते हो, ठीक है। कर्नल किससे कमांड लेता है? ब्रिगेडियर से। ब्रिगेडियर किससे? मेजर जनरल से। बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिगेडियर मेजर जनरल से लेता है, कर्नल से ब्रिगेडियर से लेता है। कर्नल जो है इनडायरेक्टली इन सभी लोगों से कमांड ले रहा है, जनरल, क्योंकि ब्रिगेडियर किससे ले रहा है? मेजर जनरल से। मेजर जनरल किससे ले रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल से। और लेफ्टिनेंट जनरल किससे? जनरल से। वैसे तो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल एक ही लेवल के माने जाते हैं ऑफिसर्स, जिसमें से जो जनरल होते हैं वो है चीफ है, तो इसलिए सबसे सीनियर हो गए, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है जो आप समझ सकते हो। इसमें ये आपको याद ही करनी पड़ेगी और ये याद हो जाएगी इवेंचुअली। इसका मैं बढ़िया तरीका आपको ये बताता हूँ कि आप ना जैसे वॉर हीरोज के नाम सुनना, वॉर हीरोज के बारे में जानोगे तो आपको याद हो जाएंगे नाम। जैसे हमारे कंट्री के लेफ्टिनेंट, जब आप कोई भी जाता है आर्मी ज्वाइन करता है तो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट में सबसे फेमस नाम कौन सा है? आप उसका नाम सोचो, जो भी सबसे फेमस आपको याद है। नहीं तो थोड़ा बहुत गूगल सर्च कर लोगे ना, आपको उससे भी काफी नाम मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब पहले बारी में सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे अगर आपका एसएसबी अभी है टाइम आने में, या फिर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नॉलेज अभी नहीं हो पा रही, तो आप थोड़ा बहुत ना आर्मी से रिलेटेड जैसे वॉर्स हुए 1947, 65, 71, 99, इन सब वॉर के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, आपको वॉर हीरोज पता लगेंगे। वहां आपको पता लगेगा कि जैसे आपने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का नाम सुना होगा, ही वॉज परमवीर चक्र, तो ही वॉज लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो आपको, आप जब भी लेफ्टिनेंट वर्ड आपके सामने आएगा, आपको एकदम मनोज पांडे की, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की जो फेस है, उनकी जो मेमोरीज है वो दिमाग में आएंगी, है ना। तो इस तरीके से आप लेफ्टिनेंट याद कर लोगे। फिर कैप्टन से आपको कैप्टन विक्रम बत्रा याद आ सकते हैं, कैप्टन ये दिल मांगे मोर, ही वॉज ऑल्सो परमवीर चक्र। तो आर्मी में यही तरीका है कि अगर आपको आर्मी की रैंक स्ट्रक्चर्स को याद करना है, तो थोड़ा सा आपको जो है आपका या तो बैकग्राउंड हो, नहीं है तो आपने आसपास थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई यूनिट क्या होती है, बटालियन क्या होती है, फिर ब्रिगेड क्या होती है, थोड़ा बेसिक बेसिक आपको पता लग जाए तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है, इनिशियली। और बाकी मैं तो इसी वाले तरीकों को यूज करता हूँ कि कैप्टन सुनते मेरे दिमाग में किसकी इमेज आ रही है? कैप्टन विक्रम बत्रा। इस तरीके से मेजर मेजर मोहित शर्मा, ऐसे बहुत सारे मेजर्स के आपके एग्जाम्पल होंगे, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, इस टाइप का आप कोई भी एक नाम याद कर सकते हो, ठीक है। और मतलब आपको वो विजुअलाइज होने लग जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी इसको याद करने में इतनी दिक्कत होती नहीं है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, कर्नल के बाद आप फिर ब्रिगेडियर बनते हो, और फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। देखो जनरल ऑफिसर सबसे सीनियर होते हैं, और उनके तुम्हें हमेशा दिखेगा क्रॉस, बैटन एंड डैगर, ये क्रॉस में दिखेंगे। इनफैक्ट तुम पुलिस फोर्सेस में भी चेक करना, जो ये वाले होते हैं ना क्रॉस, बैटन एंड डैगर, ये वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, दे आर मोस्टली आईजी या फिर एडीजी, इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनके होता है, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि जो आर्मी वाले जो रैंक हायरार्की ना, यही जो पैरामिलिट्री होती है सीएपीएफ, वहां भी फॉलो होती है, बस वहां उनको ये कैप्टन लेफ्टिनेंट ये नहीं बोलते, वहां टर्म अलग यूज होती है। वहां जैसे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, ऐसे चलता है वहां पे। जैसे कर्नल हो गया यहाँ, वहां कमांडेंट हो गया। और मैं कर्नल को कमांडेंट से इसलिए ज्यादा रिलेट कर लेता हूँ क्योंकि सीएपीएफ का मेरे को काफी अच्छे से नॉलेज थी, एंड वहाँ हमारे यहाँ पे कमांडेंट्स होते थे, तो मेरे को अच्छे से पता है कमांडेंट हो गया मतलब यहाँ इक्विवेलेंट कर्नल। तो ऐसे मैंने तो काफी इसको इजीली रिलेट कर लिया। बाकी तुम भी इस तरीके से कुछ ना कुछ बना सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो रैंक स्ट्रक्चर है याद इजीली इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तुमने अगर फौज में नहीं देखा, अगर तुमने आर्मी में मान लो तुम्हारा ज्यादा नहीं है कोई नॉलेज में, तो तुमने एटलीस्ट जो सीएपीएफ है वहां देखा होगा, या फिर पुलिस में तो एटलीस्ट देखा ही होगा, पुलिस हायरार्की में तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जाती है।
और ये धीरे धीरे तुम्हें हो जाएगा यार, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूज देखना शुरू करना, जैसे अभी अभी इंडिया ने पाकिस्तान के 11 जो एयरबेसेस है उनको उड़ा दिया था, और इट वाज यूनिलैटरल, मतलब एक तरफा जो है हमारी जीत थी। इसमें पाकिस्तान मतलब कुछ नहीं कर पाया। तो अभी जब ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें 3 डीजीएमओज गए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हमारे जो आर्मी के थे दैट वाज लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसी नेवी के वाइस एडमिरल, और उसके एयर मार्शल एयरफोर्स के, उन्होंने ब्रीफिंग की थी। तो तुम कुछ समझ रहे हो, डीजीएमओ मतलब हो गया एक अच्छी रैंक, जनरल और लेवल का तो होगा ऑफिसर एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि आर्मी चीफ नहीं गए थे, डीजीएमओ होगा, आर्मी चीफ के अंडर आता होगा, तो वो कौन होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट करो करंट न्यूज क्या चल रही है उससे, या फिर इस टाइप से तुम याद कर सकते हो, ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर को। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें याद रखना है, देखो स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर अशोक स्तंभ आ जाता है, अशोक स्तंभ के बाद 1 स्टार, उसके नीचे फिर 2 स्टार, 3 स्टार। तो तुम्हें ये पैटर्न नजर आएगा कि पहले पहले एक रैंक और यहाँ पे होती थी जो जिसको सेकंड लेफ्टिनेंट बोलते थे, अब वो हटा दिया 1995 या 98 के आसपास हटा दी गई थी रैंक। तो इसलिए यहाँ पे 2 स्टार फिर 3 स्टार नजर आ रहा है तुम्हें, वरना पहले यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार होता था, ठीक है। तो देखो पहले 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार हुआ, फिर मेजर की रैंक पे अशोक स्तंभ आया, अपना नेशनल एम्बलम। उसके बाद फिर वही सेम नेशनल एम्बलम ऊपर जा रहा है 1 स्टार, उसके नीचे आ रहा है, फिर 2 स्टार आ रहे हैं कर्नल की रैंक में, फिर ब्रिगेडियर की रैंक में 3 स्टार आ गए, और ऊपर अशोक स्तंभ। तो देख रहे हो वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें इजी रहेगा याद करने में। और फिर मेजर जनरल, यहाँ पे स्टार आ गया। फिर तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि पहले स्टार जो है पहले था, उसके बाद अशोक स्तंभ आया, तो मतलब स्टार की वेटेज तुम कहोगे अशोक स्तंभ से कम है। तो इसीलिए मेजर जनरल के केस में स्टार, फिर ये बैटन एंड डैगर क्रॉस में, लेफ्टिनेंट जनरल के केस में अशोक स्तंभ, फिर बैटन एंड डैगर। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल ज्यादा बड़ी रैंक है, ठीक है। वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद जनरल है तो तीनों आएंगे, क्योंकि तीनों इसमें अशोक स्तंभ भी आएगा, स्टार भी आएगा, और बैटन एंड डैगर भी आएगा, वो तो आना ही है। तो देख रहे हो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर आर्मी का। अब मैं तुम्हें नेवी और एयरफोर्स का भी दिखा देता हूँ। यह है नेवी का, यहाँ सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर आता है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन। कैप्टन तुमने सुना होगा, शिप का कैप्टन होता है जो शिप को कमांड करता है, जो शिप जिस कहते हैं कैप्टन होता है मेन शिप में। तुमने बड़ा कॉमनली सुना होगा कैप्टन टर्म। तो कैप्टन किसके इक्विवेलेंट हो गया? आर्मी के कर्नल। क्यों? कर्नल भी तो कमांड करता है पूरी बटालियन को। जैसे आपके हाथ में नेवी आ गई तो नेवी में शिप हो गई, शिप हो गई तो शिप का जो हेड हो गया वो हो गया कैप्टन। आर्मी के केस में आपकी बटालियन होती है सबसे, मतलब नॉर्मल लेवल पे, अगर आप यूनिट लेवल पे जहाँ सबसे बड़ी बॉन्डिंग होती है, तो वो वहां पे हो गया आपका कर्नल, राइट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। इसके बाद कोमोडोर, फिर रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, देन एडमिरल। तो देखो यहाँ पे जनरल्स की जो रैंकिंग होती है वो एडमिरल से स्टार्ट होती है। बस यहाँ एडमिरल वर्ड याद होना चाहिए। एडमिरल सुनने में बड़ा कूल लग रहा है तो तुम्हें ऐसे याद करने में दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और ऐसे ही जब तुम एयरफोर्स का देखो वहाँ मार्शल होता है, वहाँ मार्शल वर्ड यूज होता है, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, ठीक है। तो जनरल रैंक्स 3 हो गई। जनरल, आर्मी में जनरल बोल देंगे जिसको, ठीक है। एयरफोर्स में हो गया मार्शल, एंड नेवी में एडमिरल, ठीक है। अब नेवी की रैंक को मैं कहूंगा तुम ना थोड़ा ध्यान से देखना कि सब लेफ्टिनेंट से कोमोडोर और रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल। देखो एडमिरल में तो तुम्हें समझ में आ रहा है, रेयर एडमिरल के बाद आएगा वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल, ठीक है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर तो एडमिरल ही होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे में भी तुम देखोगे तो ये जो है सब लेफ्टिनेंट, ऑब्वियसली बात है लेफ्टिनेंट से नीचे आएगा, ठीक है। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, तो इसके बाद फिर कमांडर, तुम्हें पता है कि ऊपर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक रैंक और आती है कमांडर की, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, लेकिन इतना टफ नहीं है याद करना, मैं सही बताऊँ तो। कैप्टन, और तुम्हें एक साथ सारे याद होगा भी नहीं, तुम मतलब 2 रैंक्स 3 रैंक सब में याद कर लो। पहली जब तुम सबसे पहले जेंटलमैन कैडेट बन के जाओगे, जो अकेडमी होगी वहां, वहां से जैसे ही तुम आर्मी में जाओगे तो जाओगे एज अ लेफ्टिनेंट, नेवी में जाओगे सब लेफ्टिनेंट, और अगर एयरफोर्स में जाओगे तो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। ये 3 रैंक याद कर लो। उसके बाद एक रैंक तुम याद कर लो, जब तुम आर्मी में जाओगे तो कर्नल होगा जो तुम्हें सबसे पहले मिलेगा जब तुम अपनी यूनिट ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो कर्नल होगी रैंक पहली।
जो तुम याद कर सकते हो आफ्टर लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम ज्वाइन करोगे तो पहली रैंक तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना अपनी। तो लेफ्टिनेंट, कर्नल और ये मेजर जनरल या फिर जनरल, मतलब जनरल याद कर लेना खाली, ये 3 रैंक तुम आर्मी में याद करके जा सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद बीच बीच की रैंक तुम खुद, जैसे होता है ना कि तुमने मेजर जब एक रास्ते पे तुम चलते हो, तुम्हें उस रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, बीच का एक पॉइंट पता होता है और एंडिंग पॉइंट पता होता है, तो उसके इन बिटवीन के जो पॉइंट्स आते हैं उनको तुम खुद से दिमाग में बना लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो तुम किसी रास्ते से डेली अप डाउन करते हो तो तुम्हें खुद याद हो जाता है, हाँ यार इस रास्ते में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट्स भी आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, हाँ जनरल और कर्नल के बीच में इतने सारे ये रैंक्स भी आते हैं, कर्नल के जस्ट सीनियर होता है ब्रिगेडियर, ये तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग के लिए तुम ये 3 याद कर सकते हो। एंड नेवी के लिए अगर मैं बोलूँ तो तुम सिमिलरली यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट, ठीक है सब लेफ्टिनेंट, देन फिर तुम्हारा जो है कैप्टन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम किसी शिप में जाओगे तो कैप्टन होगा सबसे तुम्हारे सीनियर। ये मैं एक रफ आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत बार क्या होता है कैप्टन नहीं होते अवेलेबल तो कमांडर कमांड करते हैं शिप को। ठीक है, ऐसी आर्मी के केस में मान लो बहुत कोई यूनिट है वहां पे कर्नल नहीं है तो लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट को हेड करते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एकदम हार्डकोर है ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बहुत बार स्टाफ उतना अवेलेबल नहीं होता, या फिर जो है जैसे सारे कर्नल यूनिट कमांड नहीं करते, बहुत सारे कर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या बोलते हैं टेक्निकल एंट्रीज के होते हैं, या फिर जैसे बहुत सारे कर्नल्स को आपने देखा हो इंटरव्यूइंग प्रोसेस में भी होते हो। तो कर्नल का हमेशा मतलब ये नहीं कि वो यूनिट को ही कमांड करेगा, बट हाँ उसका जो स्टेचर है वो यूनिट कमांड करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये टर्म्स बोल रहा हूँ, इनको तुम इसी तरीके से दिमाग में लाओगे तो तुम्हें बहुत ईजी रहेगा इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सब लेफ्टिनेंट, कैप्टन और एडमिरल ये 3 याद कर सकते हो। और हाँ, जब भी तुम्हारा एसएसबी हो तो जो भी एंट्री के लिए तुम जा रहे हो, मान लो तुम आर्मी के लिए जा रहे हो तो तुम्हें आर्मी चीफ का नाम, नेवी चीफ का नाम, एयरफोर्स चीफ का नाम, इन तीनों के चीफ का नाम पता होना चाहिए, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये 3-4 नाम है जो याद होने चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं है याद करना, इसमें तुम आर्मी चीफ का तो तुरंत तुम्हें याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये करके जाना एटलीस्ट इतना। अब मैं तुम्हें एक बार, ये तुमने नेवी के देख लिया, अब एयरफोर्स के दिखाता हूँ। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, फिर अब देखो एयर कोमोडोर के बाद तुम्हारी जो मार्शल वाली रैंक है वो स्टार्ट होगी, जो जनरल वाली होती रैंक, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। यहाँ पे एक चीज देखना, एयर मार्शल जो है वो बड़ी रैंक है एयर वाइस मार्शल से। ठीक है, जबकि एडमिरल के केस में क्या था, वाइस एडमिरल बड़ा था रियर एडमिरल से। ठीक है, वहां पे वाइस जो था वो एडमिरल के जो एक्चुअल एडमिरल उसके जस्ट एक नीचे वाली रैंक थी। ठीक है, यहाँ पे जो एयर वाइस मार्शल है वो एक नहीं 2 नीचे रैंक है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें, तो इसीलिए अपना जो है ना थोड़ा इस चीज को देख के याद रख लेना। ठीक है, इसके लिए एक तरीका मैं बताऊंगा, वो यही है कि अभी जैसे जब डीजीएमओज आए थे तीनों फोर्सेस के, जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में, तो आपने देखा होगा कि जो एयर मार्शल थे उन्होंने ब्रीफिंग की थी। ठीक है, तो एयर मार्शल रैंक हो गई जो पूरी मिलिट्री के ऑपरेशंस को, एयरफोर्स के जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको हैंडल कर रहा है। तो सोच लो ये जस्ट जो एयरफोर्स चीफ है उससे एक नीचे रैंक होनी चाहिए। ठीक है, तो एयर मार्शल को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि एयर मार्शल जो A.K. भारती सर है वो आए थे ब्रीफिंग देने, तो एयर मार्शल होगी जस्ट एयरफोर्स चीफ से एक छोटी रैंक। ठीक है, तो एयर वाइस मार्शल उससे और छोटी रैंक हो गई। इस तरीके से तुम उसे अपने दिमाग में याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ नेवी और एयरफोर्स की रैंक साथ में याद करने का, इससे बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे अगर हम नेवी से स्टार्ट करें तो रैंक स्टार्ट होती है सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन। आप इस तरीके से देखो, ये दिख रहा होगा आपको पूरा कोमोडोर, कोमोडोर के बाद तो फिर जो हमारी रैंक्स है जो जनरल वाली है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी छोड़ दो। अगर तुम यहाँ देखोगे सब लेफ्टिनेंट है, एयरफोर्स में देखोगे फ्लाइंग ऑफिसर है, तो ये दोनों तुम्हें अलग अलग याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, सेकंड रैंक है, सेकंड मतलब जब तुम प्रमोट हो जाओगे फ्रॉम सब लेफ्टिनेंट तो तुम बनोगे लेफ्टिनेंट। अब देखो एयरफोर्स में और नेवी में बहुत सिमिलरिटी है, अगर तुम रैंक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हो खाली मैं। ठीक है, अगर तुम नेवी के रैंक स्ट्रक्चर को याद कर लोगे तो तुम्हें एयरफोर्स का तुम खुद क्रिएट कर पाओगे, तुम्हें मतलब खुद याद हो जाएगा, मतलब तुम खुद उसका जो सिमिलर बनता है, जो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तुम्हें खुद एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा 1 सेकंड में। जैसे यहाँ लेफ्टिनेंट है तो अब सोचो कि एयरफोर्स में क्या होना चाहिए,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट, सीधी सी बात है ना, कि अब हम एयरफोर्स में आ गए तो फ्लाइट ऐड कर दो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये देखो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेकंड हाईएस्ट रैंक। तो बेसिकली यही एक ट्रिक है कि जितनी भी नेवी की रैंक्स है ना यहाँ तुम्हें दिख रही है, जैसे इसके बाद आएगा लेफ्टिनेंट कमांडर, तो यहाँ पे इसका भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसका है स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर और यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट रैंक, ये तो बस अलग थी। बाकी जो सेम वाली है उसमें देखो कितना इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। फ्लाइंग ऑफिसर बने, उसके बाद क्या बने तुम, लेफ्ट यहाँ पे लेफ्टिनेंट है तो वहां तुम फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए, ठीक है। उसके बाद तुम बन गए स्क्वाड्रन लीडर, ये तो खैर तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि एयरफोर्स में एक टर्म होती है स्क्वाड्रन, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी एक स्क्वाड्रन बनती है, और स्क्वाड्रन को जो लीड करता है वो होता है स्क्वाड्रन लीडर। तो ये थोड़ा एयरफोर्स स्पेसिफिक रैंक हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गया कमांडर। अब तुम सोचो नेवी में अगर कमांडर है तो एयरफोर्स में क्या होना चाहिए, खुद सोचो, थोड़ा सा सोचो। विंग कमांडर। देखा अब रिलेटेबल लग रहा है, अगर तुम विंग कमांडर याद कर लेते तो तुम्हें कमांडर बनाने में हो सकता थोड़ा सा दिक्कत होती, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता कि भाई मतलब मेरे को क्या ड्रॉप करना पड़ेगा विंग कमांडर वाले में ड्रॉप करने की, वैसे तो स्क्वाड्रन लीडर में स्क्वाड्रन ड्रॉप कर देता मैं, है ना। तो इसीलिए तुम नेवी के याद कर सकते हो खाली, और उसके इक्विवेलेंट तुम्हें बन जाएंगे, क्योंकि देखो जहां सब लेफ्टिनेंट था तुम्हें समझ में आ रहा है, दो शब्दों का वर्ड है, तो इसमें तो तुम कुछ ऐड नहीं कर सकते ना, तीसरा वर्ड तो लगाओगे नहीं जब एयरफोर्स की इक्विवेलेंट रैंक ढूंढोगे, है ना। तो इसीलिए इस वाले का तुम्हें याद करना पड़ेगा, वहां फ्लाइंग ऑफिसर आ गया, यहाँ लेफ्टिनेंट है तो तुमने बस लगा दिया फ्लाइट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया। ऐसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर है तो वहां पे तुम्हें याद करना पड़ेगा एयरफोर्स वाले का, एयरफोर्स का क्या बना, फ्लाइट ये फ्लाइंग क्या बोलते हैं अपना, स्क्वाड्रन लीडर, सॉरी स्क्वाड्रन लीडर बन गया, है ना। तो जहां पे भी दो वर्ड्स है वहां पे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, जहां सिंगल वर्ड है वहां तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें बस उसका एयर वाला जो वर्ड है वो लगा देना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। कमांडर था तो विंग कमांडर, आई मीन अब तुम सोचोगे यार यहाँ एयर लगाना चाहिए था। अब बेसिकली एयर का मतलब है कि एयरफोर्स का रिलेटेड जो भी बनता है, अब देखो कमांडर का विंग कमांडर तुम ऐसे याद कर सकते हो कि विंग कमांडर अभिनंदन गए थे, उन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें याद हो सकता है कि विंग कमांडर हो गए एक रैंक, तुम्हें विंग बस याद हो गया तो कमांडर की इक्विवेलेंट तुम तुरंत बोलोगे विंग कमांडर, ठीक है। कितना इजी हो गया ना। अब कैप्टन, अगर नेवी में कैप्टन है तो एयरफोर्स में क्या होना चाहिए, ग्रुप कैप्टन। अब तुम कहोगे यार मैं ग्रुप कैसे याद करूं, ग्रुप कैप्टन तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें जब कैप्टन याद हो गया तो ग्रुप कैप्टन तुम्हारे तुरंत निकलेगा मुंह से, जब तुम मतलब थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में स्टडी करोगे। इसके लिए पता है बेस्ट ये रहता है कि जो भी न्यूज चल रही है एयरफोर्स आर्मी नेवी की, इनको थोड़ा बहुत देख लिया करो ऐसे ना ऊपर ऊपर से कि भाई क्या हो रहा है। जैसे छोटे मोटे न्यूज तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा रैंक स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा कि हाँ याद हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ कैप्टन है तो वहां हो गया ग्रुप कैप्टन, कितना इजी हो गया ना। अब देखो यहाँ कोमोडोर है तो वहां आ गया एयर कोमोडोर। अब और देख रहे हो इनका जो स्ट्रिप्स का जो पैटर्न है वो भी एक जैसा ही है, जैसे यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर है सिर्फ एक स्ट्रिप है, यहाँ लेफ्टिनेंट कमांडर सब लेफ्टिनेंट है उसमें एक है, यहाँ सब यहाँ हो गया लेफ्टिनेंट, वहां पे होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट में भी दो है, ठीक है। इन स्ट्रिप्स को थोड़ा ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर में तीन है जिसमें बीच वाली सबसे छोटी स्ट्रिप है, यहाँ पे आओगे यहाँ भी सेम पैटर्न है, लेफ्टिनेंट कमांडर में जो बीच वाली स्ट्रिप है वो छोटी है, ठीक है, और ये दो स्ट्रिप है। आपको एक जैसी लग रही होगी लेकिन मतलब आप इसको याद करने के लिए समझ सकते हो यहाँ पे तीन स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन इवेंचुअली इसको इतना याद करना पड़ता नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा जब आप एक आध का याद करोगे ना। लेकिन मोटा मोटा आपको मैंने समझा दिया कि रैंक स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। आपको स्ट्रिप्स का भी अंदाजा लग जाएगा कि जैसे देखो यहाँ पे जब कमांडर आया तो तीन स्ट्रिप हो गई, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर था तो तीसरी बीच वाली स्ट्रिप छोटी थी, इसमें तीनों स्ट्रिप बराबर है। यहाँ पे भी देखना विंग कमांडर आया तो बीच वाली स्ट्रिप भी बड़ी हो गई, कमांडर विंग कमांडर, है ना, वो बन रहा है ना इन दोनों का रिलेशन। कैप्टन है चार आ गई स्ट्रिप्स, ठीक है, ग्रुप कैप्टन चार स्ट्रिप्स आ गई। अब एयर कोमोडोर को देखना, यहाँ पे इन्होंने वो चारों स्ट्रिप को हटा के एक बड़ी स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, सिंगल स्ट्रिप। अब यहाँ देखो एयर कोमोडोर सेम हुआ ना। तो ये रिलेटेबल है, तुम्हें बस देखना है ध्यान से। और एक चीज मैं बोलूंगा कि जनरल्स जो होते हैं ना उनके लिए एक और होता है क्राइटेरिया जो इजी रहता है तुम्हें आइडेंटिफिकेशन देने में कि वो जनरल है, पता लगाने में, वो है कि उनके ना जब तुम कॉलर देखोगे तो वहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे लगे होते हैं,
ठीक है, जिसमें 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार वाले जनरल होते हैं, और जो 1 स्टार होता है दैट इज नॉट फॉर जनरल, दैट इज फॉर ब्रिगेडियर रैंक। ब्रिगेडियर हो गया, या फिर आर्मी में कहोगे ब्रिगेडियर हो गया, एयरफोर्स में हो गया आपका एयर कोमोडोर, नेवी में हो गया कोमोडोर, जिनके 1 स्टार होता है। ठीक है, तो 2 स्टार से जनरल रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है जनरल्स की आर्मी में, और ऐसी नेवी में, एयरफोर्स में भी उनके जो अपने एडमिरल और एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, वो सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये और इजी कर लेता है कि अगर कोई 3 स्टार का कोई घूम रहा है आपके सामने ऑफिसर, तो आप बता दोगे कि यार ये तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का ऑफिसर है, ठीक है, या फिर वाइस एडमिरल लेवल का ऑफिसर है। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए जान पाना। ठीक है, तो ये जनरल रैंक के लिए तो बहुत आपके लिए आसान है। तो इस वाली वीडियो के लिए मैं आपको आज के लिए इतना ही कहूंगा कि इसी को एक बार मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा एक बारी में आप नहीं कर पाओगे। अदरवाइज जैसे देखो, ये ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स की, जो करियर एयरफोर्स की वेबसाइट है, ऐसी ज्वाइन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की भी एक अपनी वेबसाइट है, आप उनमें चेक करके पूरी डिटेल्स देख सकते हो, जैसे सिलेक्शन वगैरह ये सब भी दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इन्होंने पूरे, जैसे एयरफोर्स के अपने कमांड्स होते हैं, नेवी के कमांड्स होते हैं, आर्मी के कमांड्स होते हैं, आप वो भी याद कर सकते हो, जिसमें अगर आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट नेवी के तो बहुत ही ईजी है। नेवी की गिनती के 3 कमांड्स है। ठीक है, आप बस उनको खोल के एक बार गूगल सर्च कर लोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि एक साउदर्न कमांड, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नाम से पता लग रहा है भाई 3 होने चाहिए। 3 इंडिया के फेसेस है, सरफेसेस है, जहाँ पे सी और ओशन का एक्सेस है, तो 3 हमारे कमांड्स हो गए। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना कर लेना इन सबको प्रिपेयर। ठीक है, ये तुम्हें बहुत काम आएगा, क्योंकि ये क्या होता है ना कि वहां पे एकदम से हिट नहीं करता ये सब। जब तुम्हें बच्चे बताएंगे ना कि ये क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मान लो तुम एसएसबी में जाओगे, मान लो तुम्हारा आने वाला इंटरव्यू, तुमसे पहले कोई दूसरा कैंडिडेट जाके आया है, उसने तेरे को बता दिया कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे इंटरव्यू में, तो तेरे को उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि तू एकदम से जो है रिवाइज कर ले, या फिर पहली बार पढ़े और पहली बार पढ़ के तेरे को इतना सारा याद हो जाए। इसलिए एक बार पढ़ के जाना, ताकि वहां खाली रिवाइज करना पड़े। और इन केस अगर फिर भी तुम भूल जाते हो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, सॉरी सर, आई आई I'm not currently aware about this, but I will surely find it about it, and I will tell you later also if possible। इस तरीके से तुम बोल सकते हो, लेकिन कोशिश करना ऐसा ना हो, क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है कि तुम इंटरव्यू के लिए आ रहे हो और तुम इतना भी पढ़ के नहीं आए, इतना भी प्रिपेयर करके नहीं आए। ऐसी नौबत ना आए, यही चाहना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ सजेशन देना हो या फिर आप लोग को मेरे से और इनसाइट्स चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू की, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, 5 दिन में क्या क्या होता है डेली, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से बताओ, या फिर आपके जो है और भी चीज़ होती है, जैसे जीटीओ हो गया, या फिर साइकोलॉजी टेस्ट हो गए, तो उन सब में क्या क्या होता है, मैं उन पर भी वीडियो बना सकता हूँ। देखेंगे आगे फ्यूचर में, अगर टाइम मिला या फिर आप लोग को डिमांड हुई, तो मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, एंड थैंक यू।